हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सौर मंडल में हमारे ग्रह जो हैं उनकी स्थितियाँ किस प्रकार हैं, कितने ग्रह हैं, सूर्य से कौन अधिक दूरी पे है, सूर्य से सबसे अति निकट कौन सा है, आकार के हिसाब से कौन सा ग्रह सबसे छोटा बड़ा है। इन पे विस्तार से चर्चा करते हैं। काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन निकल के आता है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। सबसे पहले है सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रहों का क्रम है वो है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या है? सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। फिर क्वेश्चन निकल के आता है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर कौन सा है? वो है आपका वरुण है। फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि आकार के आधार पे बताइए आप ग्रहों का क्रम क्या है। आकार के आधार पे ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। फिर आता है द्रव्यमान के आधार पे बताइए ग्रहों का क्रम क्या रहेगा। द्रव्यमान के आधार पे हम कह सकते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है हमारा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। फिर आता है हमारा कि शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा क्या है? पूरब से पश्चिम। जबकि अन्य ग्रहों की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। कब होता है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। कब होता है सूर्य ग्रहण? अमावस्या को होता है। चलिए हम देखते हैं जो ग्रह हैं 8 सौर मंडल के, उनमें पहला ग्रह है सूर्य के दूरी के आधार पे बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। बुध में क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। क्या है बुध में? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो 58 मिलियन है। कितनी किलोमीटर दूर है बुध से सूर्य की दूरी? 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। और इससे क्वेश्चन निकल के आ रहा है मरकरी से, ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में 88 पृथ्वी दिवस में पूरी करता है। कौन? सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? 88 पृथ्वी दिवस में पूरी करता है। बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है और यह सूर्य से सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा ग्रह है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ये बुध से संबंधित है। जो 8 ग्रह हैं ये बुध के बारे में जानकारी दी गई है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध और सूर्य के जो बीच की दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है 88 पृथ्वी दिवस में। अब आता है वीनस, शुक्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो शुक्र ग्रह है यह सबसे चमकीला ग्रह है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 225 पृथ्वी दिवसों में करता है। कितने? 225 पृथ्वी दिवसों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है? 108 किलोमीटर मिलियन है। ठीक है, शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सब पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र। और सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी को हम भोर का तारा भी कहते हैं और सायं का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी को आता है भोर का तारा और सायं का तारा किस ग्रह को जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी को
शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, या पृथ्वी को शुक्र की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि घनत्व, आकार, व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता। इसके बाद आता है पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा, आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? सूर्य से सबसे दूरी के आधार पर तीसरा, आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। किसे? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अगला है, पृथ्वी को एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23/1/2 अंश पर झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन सबसे उसके अक्ष पर झुके होने के कारण परिक्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। कितने में? पृथ्वी कितनी घंटे में चक्कर पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अच्छे अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसी गति को हम घूर्णन गति अथवा दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को हम घूर्णन या परिभ्रमण गति भी कहते हैं। इसी कारण यहाँ दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड। कितना समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में? 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति भी कहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन आपका, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर सामान्यतः 4 जनवरी के निकटतम तिथि को होता है। ठीक है, और अधिकतम दूरी पर, सर्वाधिक दूरी पर 4 जुलाई को होता है। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी है। 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। फिर हम देखते हैं, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 व 22 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। आगे हम देखते हैं मंगल के बारे में, मार्स के बारे में चर्चा करेंगे, मंगल ग्रह के बारे में। मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। जो मंगल ग्रह है उसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल दिखाई देता है। मंगल के फोबोस और डीमोस नामक 2 उपग्रह हैं। क्या हैं? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन? फोबोस और डीमोस। आता है क्वेश्चन कई बार कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2, फोबोस और डीमोस। इसके अक्ष का झुकाव दिन एवं दिन का मान पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इसके बाद है आपका हिम शीतित जल पाए जाने की घटना मंगल ग्रह पर जीवन का संकेत करती है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। मंगल को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे लगते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 पृथ्वी दिवस में पूरी करता है। इसके बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन आ जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग 10 घंटे में लगाता है। बृहस्पति पर सौरमंडल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सभी ग्रहों में सबसे छोटा दिन होता है बृहस्पति पर। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.86 वर्ष में पूरी करता है। बृहस्पति में कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 95। बृहस्पति में कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं स्टैन, शनि के बारे में बात करते हैं। शनि सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? शनि। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वलय वाला कौन सा ग्रह है? शनि। शनि ग्रहों के उपग्रहों की संख्या 274 है। कई बार क्वेश्चन आया है, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 274।
इसके बाद हम बात करते हैं शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। फोबे नामक उपग्रह इसकी परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है। इसके बाद है शनि को सूर्य की ओर चक्कर लगाने में 29.456 वर्षों का समय लगता है। इसके बाद है अरुण। अरुण की खोज विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में। अरुण सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84.07 वर्षों का समय लगता है। अरुण एवं शुक्र दोनों अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अरुण एवं शुक्र अपने अक्ष पर क्या करते हैं? सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में, सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। और अरुण के 4 और भी वलय हैं। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 28 है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। कौन? अरुण। इसके बाद है आपका वरुण, नेपच्यून। ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वरुण को सूर्य का चक्कर लगाने में 165 वर्ष का समय लगता है। वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1840 में की थी। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। वरुण चमकदार नीला रंग का दिखाई पड़ता है। वरुण के कुल 16 उपग्रह हैं। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटॉन। इस तरीके से सौरमंडल में कितने ग्रह पाए जाते हैं, इन ग्रहों के बारे में सारी जानकारी आपको दी गई। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।